काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। मेरे से काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा है कि आप कौन सा सप्लीमेंट लेते हैं, क्या आप सप्लीमेंट लेते भी है या नहीं, क्या सप्लीमेंट ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए और कौन सा सप्लीमेंट मैं खुद लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मेरे से ये सवाल किया है कि सर कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप कौन सा सप्लीमेंट लेते हैं। तो मैं आप लोग को आज बताऊँगा कि मैं खुद कौन सा सप्लीमेंट लेता हूँ। तो मेरे पास विटामिन D3 है, आप देख सकते हैं ये है विटामिन D3। तो मैं खुद D3 लेता हूँ, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट लेता हूँ हफ्ते में एक बार, और इसको मैं 3 महीने तक लेता हूँ। उसके बाद 1-2 महीने के लिए छोड़ देता हूँ, फिर दोबारा से टेस्ट करता हूँ और अगर मेरी लेवल जो है कम रहता है तो मैं दोबारा से इसको लेता हूँ। तो मैं इसको रेगुलरली लेता हूँ क्योंकि विटामिन D3 जो है आपको खाने में नहीं मिलता है, चाहे आप नॉन वेज खाएं या वेज खाएं, आपको पूरी मात्रा में नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल लिमिट है वो आप देखेंगे कि 30 के आसपास होना चाहिए। आप अगर विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं तो उसका 30 के ऊपर लेवल होना चाहिए। अगर 30 का नीचे है तो इसका मतलब आपको डेफिशिएंसी है। 30 से 50 के बीच में है तो इनसफिशिएंट आप कह सकते हैं, और 50 के ऊपर रहता है तो सही रहता है, और 100 के ऊपर रहेगा तो हो सकता है कि आपको टॉक्सिसिटी भी हो। तो आपको आइडियली 50 से 100 के बीच में रखना है। लेकिन क्योंकि खाने में आपको विटामिन डी नहीं मिलता है, विटामिन डी जो है एक नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी बनाती है। अगर आप बाहर रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सनशाइन में रहते हैं, सनशाइन का एक्सपोजर होता है आपके बॉडी में, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी खुद ही सिंथेसिस करती है विटामिन D3 का। लेकिन क्योंकि हम आजकल एक सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, हम बाहर जाते नहीं हैं, हम ज़्यादातर समय जो है घर के अंदर ही बिताते हैं, और मैं खुद घर के अंदर ही रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। बाहर बहुत ही कम जाना होता है, और जाते भी हैं तो हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं, पूरा कपड़े हाथ ढक के चलते हैं, पैर ढक के चलते हैं, तो इसीलिए वो एक्सपोजर हमें मिलता नहीं है, जिसकी वजह से हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है। और मैक्सिमम लोगों को 99.9% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है, और मुझे भी विटामिन डी का डेफिशिएंसी है। तो जिस चीज़ की आपको डेफिशिएंसी होगा उस चीज़ का आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो इसको लेने के पहले आप लोग प्लीज़ अपना जांच कराएं, विटामिन डी का जांच कराएं। अगर आपको डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह करके लीजिए, क्योंकि इसमें डोज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है। जब तक आप करेक्ट डोज़ में नहीं लेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं रिकमेंड करता हूँ 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक। हर वीक में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट आपको लेना चाहिए। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से सलाह करिए। ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो काफ़ी कम डोज में सलाह करते हैं, लेकिन आपको हाई डोज में लेना चाहिए क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। यूजुअली जो RDA है, रिकमेंडेड डेली अलावेंस, अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो 600 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट जो है उसकी रिक्वायरमेंट है पर डे। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप थोड़ा सा उससे ज़्यादा लें, क्योंकि जब तक आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेंगे तो फिर आपका बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि पूरा जितना भी आप लेते हैं पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता। चाहे आप सप्लीमेंट कैप्सूल से ही क्यों ना लें, तो पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा मात्रा में ज़्यादा लेना चाहिए। हर 3-3 महीने में आपको जांच करके देखना चाहिए, और अगर 50 से 100 के बीच में है तो फिर आपका नॉर्मल रेंज में है, और अगर उससे कम है तो आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। 30 के नीचे है, जो कि मेरा फ़िलहाल 30 के नीचे है, तो इसलिए मैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट लेता हूँ। 30 के ऊपर जैसे ही आ जाएगा तो फिर मैं इसको वीकली ना लेके बाई वीकली लूँगा, हर 2 हफ्ते में एक लूँगा, और ज़रूरत पड़ने पर मेंटेनेंस में मैं 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट डेली बेसिस पे भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक विटामिन है जो मैं लेता हूँ D3, क्योंकि खाने से नहीं मिलता है।
और विटामिन D3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपके हड्डियों को मजबूत करने के लिए। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो विटामिन D की अगर डेफिशिएंसी होगा तो आपके बॉडी में कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो सकता है, और कैल्शियम और विटामिन D का डेफिशिएंसी होगा तो आपको हड्डियों का प्रॉब्लम हो सकता है। फ्यूचर में जाके आपको बहुत सारे हड्डियों का बीमारी हो सकता है, जैसे कि ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस तरह की आपको बीमारी हो सकता है फ्यूचर में। तो विटामिन D एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी मदद करता है। ये देखा गया है कि जो ओबीज है या ओवरवेट है उनके विटामिन D की कमी होती है, और जिसके कारण उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। तो अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, विटामिन D की डेफिशिएंसी है, तो ये आपको लेना चाहिए। जब तक आप विटामिन D को ठीक नहीं करेंगे तब तक कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ठीक नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद मैं लेता हूँ मैग्नीशियम। ठीक है, ये है मैग्नीशियम। जब आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं तो मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी हो सकता है आपको, और मैग्नीशियम भी आपको खाने से वैसे मिल जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि फूड आइटम क्या क्या है, वहाँ से आप ले सकते हैं। नेचुरल तरीके से आप मैग्नीशियम ले सकते हैं, लेकिन कई बार हम उतना खाना नहीं खाते हैं, उतना फूड आइटम वो चीज़ नहीं खाते हैं, जिसके कारण हमको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकता है। और अगर आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ये आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम भी आपके बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी में मदद करता है। मैग्नीशियम का और भी बहुत सारे फंक्शन है। आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, तो आपको हार्ट अगर आपको कार्डियोवास्कुलर कोई प्रॉब्लम है या फिर हिस्ट्री है उस तरह का, तो उसको प्रिवेंट करने में भी मदद करता है। अगर आपको हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो उसको भी कम करने में मदद करता है। हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में मदद करता है। स्ट्रोक को प्रिवेंट करने में मदद करता है। अगर आपके मसल बहुत वीक है, ठीक है, आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकता है। तो मैग्नीशियम मैं लेता हूँ। यूजुअली मैग्नीशियम का जो डोज़ है वो रिकमेंडेड डोज़ है 400 to 500 के आसपास, 500 मिलीग्राम। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खाने से ही ले लें, लेकिन अगर आप खाने से नहीं मिलता है, यूजुअली मैं एक लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहा हूँ अभी। लो कार्ब डाइट में मैग्नीशियम पूरी तरह से नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपका मसल वीकनेस हो सकता है, मसल में पेन हो सकता है। ठीक है, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए सप्लीमेंट ज़रूरी है, और प्रॉपर डोसेज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर डोसेज नहीं लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो एक कैप्सूल है, अगर मैं 2 टैबलेट लेता हूँ, जो कि एक सर्विंग साइज़ है, इसमें मुझे 340 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाएगा, जो कि मेरी डेली रिक्वायरमेंट के आसपास मैच कर जाता है। बाकी में थोड़ा मोड़ा खाने से भी मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैं एक और सप्लीमेंट है जो मैं लेता हूँ। इसके अलावा मैं एक और सप्लीमेंट लेता हूँ, वो है पोटेशियम साइट्रेट। पोटेशियम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी में, डायबिटीज़ रिवर्सल में, और ख़ास करके अगर आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो लो कार्ब डाइट या कीटोजेनिक डाइट जब आप फॉलो करते हैं तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो आपको मसल एक हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, मसल क्रैम्प हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पोटेशियम सप्लीमेंट की ज़रूरत है। पोटेशियम सप्लीमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 3,500 टू 4,700 मिलीग्राम के आसपास है, और उतना आप खाने से नहीं मिलता है। अगर आपको नॉर्मल खाने से लेना है तो आपको बहुत मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा, नट्स एंड सीड्स खाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा आपको, और तब जाके आप अपना पोटेशियम रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। लेकिन इतना हमारे लिए खाना पॉसिबल नहीं होता है, हम उतना खाते नहीं हैं कई बार, तो इसलिए ये सप्लीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम का रोल क्या है? पोटेशियम के बहुत सारे रोल है। इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी मदद करता है। ठीक है, अगर पोटेशियम नहीं होगा तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो बॉडी में बहुत सारे डिसफंक्शन हो सकते हैं। आपको हार्ट प्रोटेक्टिव है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी जो हार्ट कमज़ोर है या हार्ट अटैक हो चुका है तो उस कंडीशन में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हार्ट प्रोटेक्शन में, तो इसीलिए इसको ज़रूर लीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है,
ठीक है। तो उस कंडीशन में भी अगर आप पोटेशियम सप्लीमेंट लेते हैं तो ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सप्लीमेंट जो है एक डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए, क्योंकि अगर आप पोटेशियम सप्लीमेंट खुद से ले लेते हैं कई बार और अगर आप बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो हार्ट डिसफंक्शन भी हो सकता है, आपको डिसएरिथमिया हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अच्छा चीज़ भी अगर आप बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। आप पहले जांच कराइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए, फिर देखिए आपको पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो अगर आपको कहता है कि ये सारे सप्लीमेंट आपको चाहिए तो फिर आप इसको लीजिए, ठीक है। तो मैं ये सारे सप्लीमेंट्स लेता हूँ, बेसिकली ये 3 सप्लीमेंट ही मैं खुद लेता हूँ। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। अमेज़न से अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से सलाह करके ही इसको लेना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं उनको यही चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी। जो नॉन वेजिटेरियन नहीं लेते, जो वेजिटेरियन होता है उनको B12 का भी डेफिशिएंसी होता है। मेरे को B12 का डेफिशिएंसी नहीं है क्योंकि मैं नॉन वेज खाता हूँ, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप B12 का भी जांच कराइए और उसकी भी सप्लीमेंट आपको लेना पड़ सकता है, ठीक है। अब काफ़ी लोग जो है वो ये भी कह सकते हैं कि सर सेलेनियम ले ले, विटामिन सी ले ले, जिंक ले ले, क्रोमियम ले ले। वो सब सप्लीमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। और अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी डाइट लेते हैं, लो कार्ब डाइट भी अगर आप लेते हैं तो भी आप खाने से वो सारे चीज़ फुलफ़िल कर सकते हैं। मैं खुद एक लो कार्ब डाइट ले रहा हूँ और मुझे क्रोमियम की ज़रूरत नहीं है, जिंक की ज़रूरत नहीं है, विटामिन सी की ज़रूरत नहीं है, सेलेनियम की ज़रूरत नहीं है। वो सारे चीज़ आपको अपने खाने से ही मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से सप्लीमेंट मैं लेता हूं और आप लोग को लेना चाहिए। बाकी सारे जितने भी सप्लीमेंट होते हैं वो बेकार होते हैं, वो वेस्टेज ऑफ मनी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको क्रोमियम चाहिए, ना सेलेनियम चाहिए, कुछ कंडीशन में चाहिए होता है, लेकिन वो अपने डॉक्टर से सलाह करके ही आपको लेना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा विटामिन सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।